लोकसभा चुनाव में भाजपा की इतनी बुरी स्थिति हुई कि अब बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं बची है। अब वो जेडीयू और टीडीपी के सामने घुटने टेक कर बैठी है। सवाल सिर्फ लोकसभा की बहुमत का था और अभी भाजपा की ये चिंता खत्म नहीं हुई थी कि राज्यसभा से भी भाजपा और एनडीए की बहुमत खत्म हो गई है। राज्यसभा से बहुमत का खत्म होना इस बात का सबूत है कि अब बेलगाम हो चुकी मोदी सरकार को लगाम लग चुका है और कोई भी बिल आसानी से राज्यसभा से पास नहीं होने जा रहा है। ऐसे में क्या है पूरा मामला, बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। 2014 में जहां बीजेपी का सूरज उगना शुरू हुआ था, वो 10 साल होते होते डूबने लगा है, गुरूब होने लगा है। मोदी लहर और मोदी सुनामी हवा में उड़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव में ही भाजपा बहुमत से दूर हो गई। एक अकेला सब पर भारी होने का दावा करने वाले ही अब नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के सहारे लोकसभा में बैठे हुए हैं। अभी यही चिंता मोदी और शाह को चैन की नींद नहीं लेने दे रही थी, तभी राज्यसभा से एक ऐसी खबर आई कि मोदी और शाह की नींद उड़ गई, क्योंकि 4 मनोनीत सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो गया और इसके साथ ही राज्यसभा में भाजपा और एनडीए बहुमत से दूर हो गई। राज्यसभा में एनडीए की बहुमत से दूर होने के बाद अब कोई भी बिल आसानी से पास नहीं हो पाएगा। अब हर बिल को पास कराने के लिए विपक्षी पार्टियों के सामने मोदी और शाह को गिड़गिड़ाना होगा, हाथ जोड़ना होगा, तभी राज्यसभा से कोई बिल पास हो सकता है। ऐसे में खबर यह है कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष बड़ा खेल कर सकता है। बजट जब राज्यसभा में पेश होगा तो विपक्ष कई बदलाव की मांग कर सकता है और सरकार को विपक्ष के सामने झुकना पड़ सकता है। राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत हो या फिर ना हो, लेकिन बजट पास होने से रोका नहीं जा सकता है। हाँ, लेकिन विपक्ष उस बजट में सरकार की मनमानी को निकालने और उसे संशोधन करने पर मजबूर कर सकता है और सरकार को घुटना टेकना पड़ सकता है। अभी राज्यसभा में 226 सांसद हैं, जबकि 19 सीटें अभी खाली हैं। बहुमत के लिए अभी 113 सांसदों की जरूरत है। ऐसे में एनडीए के पास 101 सांसद हैं, जिसमें बीजेपी के पास 86 सांसद हैं। अभी हाल ही में 4 मनोनीत सांसदों का कार्यकाल समाप्त हुआ है, जिसमें राकेश सिन्हा, राम शावल, सोनल मानसिंह और महेश जेठमलानी का नाम शामिल है। अब तक पूरे देश ने यही देखा कि कैसे राज्यसभा से बहुमत के दम पर भाजपा बहुत सारे बिल पास करा चुकी है। विपक्षी सांसद अगर विरोध करें तो उन्हें सदन से निकाल दिया जाता है, लेकिन अब जब भाजपा के ही पास बहुमत नहीं है तो सदन में ना सिर्फ बिल पास कराना मुश्किल है, बल्कि उसके साथ ही सांसदों को निष्कासित करना भी मुश्किल है। तो राज्यसभा में एनडीए के बहुमत खोने पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।